नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंती अपने YouTube चैनल जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं अपनी नाटक की पुस्तक अंगद दूतम, जो कि संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में है और जिसमें 7 नाटक हैं, उसमें से आपके लिए एक हिंदी नाटक जिसका शीर्षक है मोदी शरणम गच्छामि को एकांकी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। नाटक का वैसे तो मंचन ही होता है, परंतु अकेली इसे कार्य रूप में परिणित करने में मैं समर्थ नहीं हूँ, इसलिए एकांकी का विचार मन में आया है। मैं अपने इस प्रयास में कितनी सफल हो पाऊंगी, यह तो आप प्रबुद्ध दर्शकगण ही बता पाएंगे। बस एक विनम्र प्रार्थना है कि यदि यह एकांकी आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और भविष्य में मैं इस प्रकार के नाटक आपके लिए लिखती रहूं। तो अब अधिक समय नष्ट न करती हुई एकांकी प्रारंभ करती हूँ। मोदी शरणम गच्छामि। तो चलिए सबसे पहले पात्रों का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सुवीर और रणवीर दोनों यमदूत हैं। यमराज स्वयं स्वर्ग और नरक के अधिपति हैं। चित्रगुप्त यमराज के मुख्य धर्माधिकारी हैं और गप्पू 45 वर्षीय मनुष्य है। प्रथम दृश्य। गप्पू अपनी ही जैसी 10 प्रतिमूर्तियां बनवाकर उनके बीच में सांस रोके खड़ा है, क्योंकि एक दिन पहले ही उसे स्वप्न दिखा है कि उसे ले जाने के लिए यमदूत आने वाला है। अगले दिन यमदूत गप्पू को लेने आता है और एक जैसे 11 गप्पुओं को देखकर उसका माथा ठनकता है कि अब वह असली गप्पू को कैसे पहचाने। अचानक उसे एक उपाय सूझता है। चारों ओर देखता हुआ, लोग ठीक ही कहते हैं कि चौकीदार चोर नहीं है। यह सुनकर सांस रोककर खड़ा गप्पू चुप नहीं रह पाता। नहीं, चौकीदार चोर है, मैं कह रहा हूँ। अरे अरे, आ जाओ नामदार, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। यमदूत गप्पू को पकड़कर खींचता हुआ सा यमलोक चल पड़ता है। कभी कभी रास्ते में पीटता भी रहता है। दूसरा दृश्य। यमराज का दरबार। यमराज जी अपने आसन पर बैठे हुए हैं। उनके इर्द गिर्द यमदूतों की भीड़ है और चित्रगुप्त एक तरफ लोगों या जीवों के कर्मों का लेखा रजिस्टर लेकर बैठे हुए हैं। यमदूत गप्पू को खींचता हुआ दरबार में लाता है और पृथ्वी पर की गई गप्पू की चतुराई के बारे में यमराज को बताता है, गप्पू की ओर मुखातिब होकर। क्यों रे अधम, तू इतना क्यों उड़ रहा था और यमदूतों को तंग क्यों किया था? अरे रे रे, थोड़ा संभाल के। क्या आपको पता नहीं है कि मैं देश के प्रथम परिवार का बेटा हूँ? थोड़ी तमीज से तो बात कर लेते। आंख मारता है। अभी भी है, यहाँ आने के बाद भी? यहाँ तो तू एक छोटा नारकीय जीव भर है। और ये बता, कैसा प्रथम परिवार रे? क्यों? मेरे पिताजी देश के अत्यंत महान आंधी कुल के दीपक थे और मैं उनका एकमात्र सुपुत्र हूँ, तो हुआ न हमारा परिवार प्रथम परिवार। और अब तो 2019 में मैं खुद प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। आपको नहीं पता? अच्छा, ये तो बता कि तेरे दादा तो इब्राहिम खां थे, तो तेरे पिता आंधी कैसे हो गए और तू भी आंधी कैसे हो गया? पहली बात यह कि मेरे दादा इब्राहिम आंधी थे। क्या आपको इतना भी नहीं पता? पता कैसे होता? तुम सबने तो उन्हें अपने परिवार से अलग करके गुमनाम ही कर दिया था।
पहले का मैं नहीं जानता। मेरी माँ ने कहा कि मैं अंधी हूँ तो हूँ। आपको कोई ऐतराज है क्या? नहीं नहीं, तू जो भी है, मुझे इसमें क्या। पर यह तो बता कि आजकल तू मुस्लिम से हिंदू धर्म में क्यों आ गया है? सुना है कभी मानसरोवर जाता है तो कभी गंगा सागर, कभी शिव भक्त तो कभी राम भक्त बन जाता है। वैसे ये तो बता, तू सच में किसका भक्त है? गप्पू के कान के पास अपना मुंह ले जाते हुए, अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। यमराज के कान में, अरे मैं किसी का भी भक्त नहीं हूँ, इसलिए आर्यों को बेवकूफ बनाने के लिए यह सब कर रहा हूँ। तुम भी बताना मत किसी को। अच्छा, एक बात और बता, आजकल भारत में राफेल का मुद्दा बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। क्या नए प्रधानमंत्री ने इसमें कुछ गलत किया है? वह आपके प्रधानमंत्री होंगे, मैं तो उसे चाय वाला ऐसे कहता हूँ। इतनी जलन किस कारण से? तो सुनिए, वह हमारे कार्यों में बहुत अधिक दखल देते हैं। वह कहते हैं कि हमने देश का धन इटली देश भेज दिया है, हम पर बहुत से अपराध थोप दिए हैं, और अब तो मेरी माँ बहन की संपत्ति पर भी सीबीआई और ईडी को लगा रखा है। हमारा जीना हराम कर रखा है, न खुद खाते हैं न खाने देते हैं। जनता उनका गुणगान करते नहीं अघा रही है, तो मैंने सोचा झूठ में ही एक मसला उछाल दूं। वैसे भी देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसे तोड़ने की फिराक में हैं। मोदी की वजह से बहुत से नेताओं की दुकानें बंद हो गई हैं। कुछ लोग तो इनकी जान के दुश्मन भी बन गए हैं। तो ऐसे लोगों को मैंने एक मसाला उछाल दिया, राफेल नाम का। अब भारत में जो लोग कान के कच्चे हैं और जो मोदी के दुश्मन हैं, वो कुछ तो हटेंगे मोदी जी से। चाय वाला कहेगा, कहाँ मैं राजसी परिवार का और कहाँ वो चाय वाला। अरे वो कहाँ है? आया तो मेरे से पहले ही होगा ना, दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार देख जाए तो दांत पीसता होगा। अबे ओ गप्पू, मोदी जी यहाँ नरक में नहीं है, वह तो स्वर्ग में आराम से रह रहे हैं। वाह, वह तो स्वर्ग में मुदित हो रहे हैं, अर्थात मोदी तो स्वर्ग में मुदित हो रहे हैं। हैं? वह बुढ़ा यहाँ भी बाजी मार गया। अरे हाँ, एक बात तो और बता, सुना है तूने भारत के 4 बड़े राज्यों में जीत हासिल की है। क्यों? वहाँ के ईवीएम अब ठीक हो गए? अरे ईवीएम तो पहले भी ठीक थे, उनमें तो छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती। अरे 2014 के लोकसभा चुनाव में तूने ही बहुत शोर मचाया था कि भाजपा ने ईवीएम में छेड़छाड़ करके जीत हासिल की है। अरे वो तो वैसे ही अपनी साख बचाने के लिए। अरे मैंने सुना है कि भारत के उन राज्यों में जीत हासिल करने के लिए तूने किसी साइबर डाटा हैकिंग नेटवर्क वालों से 60 गांठ की थी। वो तो बड़े कमाल की चीज है। अरे साहब, मैंने इन्हीं के दम पर चुनाव से 2-3 महीने पहले ही कह दिया था, अगले 2-3 महीनों में बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। और यमराज जी, देखिए हो गई ना मेरी बात सच्ची। अब आए हैं अच्छे हमारे दिन। मैं यह खुशखबरी पहले अपनी माँ को देना चाहता हूँ। अभी इंडिया होकर आता हूँ यमदूत से। अबे मेरा हेलीकॉप्टर ला, मुझे जल्दी से माँ के पास जाना है। माँ, मोम, मैं आ रहा हूँ माँ मैं। अबे जाता कहाँ है? तेरी माँ भी तो यहीं पास में है।
उधर देख, भारत की जनता की गाढ़ी कमाई मायके भेजने और उनका खून चूसने के पाप की वजह से खौलते तेल की कढ़ाई में पक रही है। देख उधर। क्या क्या क्या? क्यों क्यों क्या किया? क्यों किया मेरी माँ के साथ ऐसा? यमदूतों, ले जाओ इस पिल्ले को, इसकी माँ से मिला दो। यमदूत गप्पू को लगभग घसीटते हुए ले चलते हैं। बचाओ बचाओ, अरे मुझे बचाओ कोई, इस प्रकार जोर से चित्कार करता है जिससे उसकी नींद टूट जाती है। वह आंखें खोलता है और धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ जाता है और चारों ओर देखकर धीमे स्वर में, बाप रे, बड़ा भयंकर सपना था। अब आके मोदी जी पर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाऊंगा। बाप रे, नरक बहुत ही कठिन, बहुत भयंकर और दुख देने वाला होता है। मोदी जी, मुझे माफ कर दीजिए मुझे माफ। अब मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ मैं आपकी शरण में। उठकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए 4-5 कदम चलता है, नेपथ्य से समवेत स्वर में, मोदी शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, मोदी शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। पर्दा गिरता है। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको यह एकांकी पसंद आई हो तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।